आज एक घटने का जिक्र। ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के समय घटी और ये घटना फ्रांस और जर्मनी के बीच का है। जर्मनी पूरे विश्व को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। फ्रांस उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। फ्रांस में वो जल्दी से जल्दी विजय पाना चाह रहा था, लेकिन फ्रांस के लोग बहुत ही सोच समझ के फ्रांस को बचाने की एक रणनीति बनाए थे। और इसका जो मेन कर्ता धर्ता थे उस समय फ्रांस के युद्ध मंत्री, वार मिनिस्टर मैग्नेट पॉल, या उनको आंद्रे मैग्नेट भी कहते हैं, जिन्होंने एक अभेद किला बनाया हुआ था। एक इस तरीके का एक उन्होंने सुरक्षा का चक्र फ्रांस के चारों तरफ बनाया हुआ था। ऐसी किलेबंदी की हुई थी कि जर्मनी चाह के भी उस किलेबंदी को तोड़ नहीं पा रहा था, और उसको लोग मैग्नेट लाइन कहते थे। इतिहास में इस मैग्नेट लाइन का बड़ा महत्व है। लोग कहते थे कि जर्मनी कभी भी फ्रांस के इस मैग्नेट लाइन को, जिसको वहां के युद्ध मंत्री मैग्नेट ने बनाया था, उसे तोड़ नहीं सकता। और इसलिए जर्मनी की सेनाएं कई तरफ से उस पर कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसमें कुछ थोड़ी बहुत गलती रह गई थी या कहीं कुछ छोटी सी कमियां रह गई थी। मई 1941 में अंततः जर्मन की सेना ने फ्रांस के इस मैग्नेट लाइन को तोड़ दिया। जर्मन की सेना ने फ्रांस में हमला कर दिया और जर्मन की सेना बिल्कुल पूरे फ्रांस को रोकते हुए अंदर घुसती जा रही थी। जब जर्मन की सेना इस लड़ाई को जीतते हुए आगे जा रही थी, तभी एक दिन राइन नदी के ऊपर से जर्मन की सेना निकलती है, तो नीचे कुछ वॉशर जो धोबी होते हैं वो कपड़ा धो रहे थे। एक महिला ने जर्मन सेना के खटखट की आवाज सुनी, उनके पैरों की पदचाप की आवाज सुनी, तो उसको लगा ये इस तरह की आवाज क्यों आ रही है, ये तो फ्रांस के लोग नहीं है। तो उसने निकल के बोला कि आप लोग कौन हो, आपकी तो जो ड्रेस है वो भी हमारी नहीं है। तो उन्होंने कहा हम जर्मन सैनिक हैं और हमने फ्रांस को जीत लिया है। तो वो वॉशर वुमेन जो धोमन थी, उसने उनको कहा कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, तुमने फ्रांस को नहीं जीता, तुमने फ्रांस की सेना को जीता है। फ्रांस को जीतने के लिए आपको फ्रांस के हर व्यक्ति से लड़ना पड़ेगा। फ्रांस की सेना को जीतना आसान है, पर फ्रांस को जीतना आसान नहीं है। मैं तुमसे युद्ध करेंगे और ऐसे ही फ्रांस का हर व्यक्ति आपसे युद्ध करेगा। वो तो जर्मन की सेना थी। उस समय उस सेना का कोई मुकाबला नहीं था पूरे विश्व में। फिर तो ये छोटी सी धोवन थी, छोटी सी वुमेन वॉशर थी, इसने उसके ऊपर उठा के पत्थर मारा और वो तो सेना थी, उन्होंने गोलियों से उसको उड़ा दिया, उसके तार तार कर उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन ये खबर अखबार में छपी। जब ये खबर अखबार में छपी तो फ्रांस के वो लोग जो जर्मन की सेना के डर से घरों में घुसे गए थे, अपने सारे उत्सव प्रधान पेरिस सिमट के कमरों में, बंकरों में घुस गया था। वहां एक उत्साह का संचार हो गया। उन्होंने कहा एक भोजन, यदि जर्मन की इतनी बड़ी सेना से मुकाबला कर सकते तो हम क्यों नहीं। और फिर ऐसा राष्ट्रवाद फ्रांस में छाया कि फ्रांस के सभी लोगों ने जर्मन की सेना के साथ लड़ा। गली गली में लड़ाई शुरू हो गई। मतलब अब फ्रांस की सेना नहीं, फ्रांस का आम आदमी जर्मन की सेना से लड़ने लगा। और आपको शायद ये पता भी होगा कि सबसे पहले फ्रांस ही जर्मन से फिर मुक्त हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, फ्रांस में सत्ता वापस आई फ्रांसीसी लोगों की, फ्रांस आजाद हुआ, तो लोगों ने कहा कि उस महिला को ढूंढना जरूरी है। सरकार ने कहा उस महिला को ढूंढना जरूरी है, उसको हम पुरस्कार देंगे। उस महिला को ढूंढने गए और जब उस इलाके में पहुंचे जहाँ की कहानी थी, जहाँ पे धोबी रहते थे, वो वाशर साले रहते थे राइन नदी के तट में, पूरी एक एक लोगों से बात की गई कि ऐसी कोई घटना घटी क्या। लोगों ने कहा नहीं, हमें तो इस तरह कोई घटना का कोई अंदाज नहीं है। हम लोग तो सब जब सेना आई तो घर में दुबक के बैठ गए थे, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। बाद में पता चला कि ये पूरा एक काल्पनिक घटना था, और इस काल्पनिक घटना को लिखने वाला इस सदी का महानतम दार्शनिक, महानतम अस्तित्ववादी जॉन पॉल सार्त्रे एक अस्तित्ववादी था जो
हमेशा ये मानता था कि व्यक्ति खुद के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, बल्कि वो तो कहता था अभिशप्त है। मतलब आदमी स्वतंत्र है कि वो क्या डिसीजन लेगा, क्या निर्णय लेगा, और उस निर्णय का जो भोग है, उस निर्णय का जो प्रतिफल है, उसके लिए भी वो जॉन पॉल सार्त्रे ने इस तरह की बहुत सारी कहानियां लिखी, और उनकी कहानियां पूरी तरीके से मानवतावाद और अस्तित्ववाद पर होती थी। इस कहानी ने द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के आम जन पर जो प्रभाव डाला है, वो प्रभाव फ्रांस में पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक था। सार्त्रे वो अस्तित्ववादी कहानीकार, लेखक, फिलोसोफर, नाटककार, मंचकार, राजनीतिक भी थे, जिनके पीछे नोबेल पुरस्कार भागती थी और वो लेते नहीं थे। अंततः 1964 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, पर उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। जॉन पॉल सार्त्रे की इस तरह की कहानियां आगे भी मैं लिख पाऊंगा। धन्यवाद।